7 जनवरी 1851 को अंग्रेजों के ज़माने में इंडियन सिविल सर्विस के कर्मचारी, बहुभाषाविद तथा आधुनिक भारत में भाषाओं का सर्वेक्षण करने वाले पहले भाषा वैज्ञानिक जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का जन्म हुआ। 1859 को सिपाही विद्रोह में संलिप्तता के मामले में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई। 1893 को गांधीवादी जीवन शैली की कट्टर समर्थक जानकी देवी बजाज, 1917 को भारतीय शास्त्रीय वादक कलाकार R.K. बीजापुरे, पूरा नाम रामकल्लो बीजापुरे, और 1922 को फ्रांसीसी बांसुरी वादक जीन पियरे रामपाल का जन्म हुआ। 1927 को रोसवुड नरसंहार समाप्त हुआ। 1929 को मदर टेरेसा ने कलकत्ता पहुंचकर गरीब और बीमार लोगों के लिए चिकित्सा कार्य शुरू किया। 1935 को गोवा की दूसरी मुख्यमंत्री शशिकला काकोदकर का जन्म हुआ। 1943 को मशहूर अमेरिकी सर्बियाई आविष्कारक निकोला टेस्ला की मृत्यु हुई। 1948 को भारतीय लेखक तथा उपन्यासकार शोभा डेका और 1950 को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बाल श्रम विरोधी भारतीय कार्यकर्ता शांता सिन्हा का जन्म हुआ। 1953 को अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने हाइड्रोजन बम बनाने की घोषणा की। 1957 को हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री रीना रॉय और 1961 को भारतीय अभिनेत्री सुप्रिया पाठक का जन्म हुआ। 1966 को प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक बिमल रॉय का निधन हुआ। 1967 को भारतीय हिंदी सिनेमा और टेलीविज़न के प्रसिद्ध अभिनेता इरफान खान और 1979 को हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री बिपाशा बसु का जन्म हुआ। 1980 को भारी बहुमत के साथ इंदिरा गांधी की सत्ता में फिर से वापसी हुई। 1981 को भारत के जाने माने शतरंज खिलाड़ी कृष्णन शशिकिरण का जन्म हुआ। ये विश्वनाथन आनंद और पी हरिकृष्णा के बाद तीसरे स्थान पर हैं। 1989 को जापान के सम्राट हिरोहितो का निधन हुआ। आकिहितो नए सम्राट घोषित किए गए। 1990 को इटली में पीसा की झुकी मीनार को आम जनता के लिए खतरनाक मानकर बंद किया गया। लगभग 800 वर्षों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। 7 जनवरी 2003 को जापान ने विकास कार्यों में मदद के लिए भारत को $90 करोड़ की मदद की घोषणा की। 7 जनवरी 2008 को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने विनोद राय को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की शपथ दिलाई। 2008 को ही भारत और मलेशिया वायुसेना के पायलटों और युद्धपोतों के कर्मियों के प्रशिक्षण समेत रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। 2009 को IT कंपनी सत्यम के चेयरमैन रामलिंगम राजू ने अपने पद से इस्तीफा दिया। 7 जनवरी 2010 को 2717 फीट की दुनिया की सबसे ऊंची इमारत दुबई की बुर्ज खलीफा के 12,92,500 वर्ग फीट हिस्से के कांच की उद्घाटन के समय मौजूद सफाई को गिनीज बुक ने अपने रिकॉर्ड्स में शामिल किया। 2010 को ही जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर एक होटल में छिपे आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच लगभग 22 घंटे लंबी मुठभेड़ 2 आतंकवादियों के मारे जाने के साथ खत्म हो गई। 2010 को ही लिट्टे सुप्रीमो वी प्रभाकरण के पिता थिरुविक्रम वेलुपिल्लई की कोलंबो में फौजी हिरासत में मौत हो गई। 7 जनवरी 2016 को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन और 2017 को पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति मारियो सोरेस का निधन हुआ। 7 जनवरी 2020 को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने भुगतान तेज और सुरक्षित करने के लिए वज्र प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। यह मंच ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। 2020 को ही ईरान की संसद ने एक विधेयक पारित कर सभी अमेरिकी बलों को आतंकवादी घोषित कर दिया। 2020 में ही रविंद्रनाथ महतो को सर्वसम्मति से झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ का विमोचन किया। केंद्र सरकार ने कई मीडिया घरानों को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान प्रदान किया। इस सम्मान का उद्देश्य योग के संदेश के प्रसार में मीडिया के योगदान को रेखांकित करना है।